बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। अब हम डिस्कस करने लगे सब एरियल मॉडिफिकेशंस, ऐसी कंडीशन जिसमें स्टेम्स जो हैं वो थोड़े ज़मीन के ऊपर थोड़े ज़मीन के नीचे मौजूद होते हैं, ऐसी कंडीशन कहलाती है सब एरियल। तो इसमें हमने देखने हैं रनर्स, ऑफसेट, स्टोलन, सक्कर और क्रीपर्स, 5 डिफरेंट काइंड्स के। तो रनर्स हैं, रनर्स पतले से प्रोस्टेट लेटे हुए होते हैं ये, और क्रीप करते हैं ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर ऊपर लेटे हुए होते हैं। ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं अपने नोड से, और दरमियान में होते हैं लॉन्ग इंटरनोड्स। और रनर्स जो हैं वो अमूमन एक्सिलरी बड से, जैसे इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये जो मदर प्लांट था हमारा, ये वाला इतना सारा, इसके इस बड से एक रनर निकल आया, इधर वाले बड से एक और रनर निकल आया। एक्सिलरी बड जैसे हम समझते हैं कि ये अगर मेन स्टेम है और ये लीफ है तो दरमियान में एक्सिलरी। तो अगर हम इसे दोबारा से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये लीफ ओरिजिनेट हुआ और मेन स्टेम के दरमियान में से इधर से एक रनर निकल आया है। तो एक मदर प्लांट में से रनर्स जो हैं वो सारी डायरेक्शन में ग्रो कर सकते हैं कि चारों साइडों पर रनर्स जो हैं वो ग्रो करें एक मदर प्लांट से, और दरमियान में से ये मर जाती हैं शाखें, तो ये वाले जो रनर्स हैं वो इंडिविजुअल प्लांट बन जाते हैं, जैसे साइनोडॉन ग्रास है या ऑक्सैलस है। दूसरी टाइप के ऑफसेट हैं। ऑफसेट रनर होते हैं बट शॉर्टर देन द रनर होते हैं ये, और कितने लंबे, सिर्फ 1 इंटरनोड। ये भी वैसे ही एक्सियल ऑफ लीफ से ओरिजिनेट होते हैं एज अ शॉर्ट थिक प्रोस्टेट ब्रांच। प्रोस्टेट मींस हॉरिजॉन्टल, जो ज़मीन के ऊपर लेटी हुई होती है। और जहाँ अपने एंड पर ये ब्रांच क्या करती है, एक तो टफ्ट ऑफ लीफ प्रोड्यूस करती है, पत्तों का एक गुच्छा, और जहाँ पर इसने ज़मीन के साथ टच किया है वहीं पर ये प्रोड्यूस करती है एडवेंटिशियस रूट्स। तो क्लस्टर ऑफ रूट्स बिलो और एट द एपेक्स टफ्ट ऑफ लीफ प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑफसेट और रनर में फ़र्क सिर्फ ये है कि रनर वो लॉन्ग और बड़े, जबकि ऑफसेट जो हैं उनमें सिर्फ एक इंटरनोड बड़े होते हैं, और ये भी जब दरमियान में से टूट जाएंगे, डेथ एंड डिके हो जाएगी, तो ये वाला जो है ऑफसेट एक नया मदर प्लांट बना देगा। इससे फिर आगे और जर्मिनेट करते रहते हैं, ओरिजिनेट होते रहते हैं नए प्लांट्स। स्टोलन है नेक्स्ट वन। स्टोलन और सक्कर असल में एक जैसे होते हैं, इस वजह से हमने इन्हें एक दूसरे के पास रखा या ऐसी अरेंजमेंट कर ली इनकी, जैसे रनर और ऑफसेट एक जैसे होते हैं। तो स्टोलन जो हैं ये भी वीक, सिलेंडर और लैटरल ब्रांच है दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम बरीड इन द सॉइल। के ये स्टेम की बेस थी जो कि ज़मीन के नीचे मौजूद है। पीछे हमने देखा था वो ऑन द ग्राउंड थे, और ये ज़मीन के नीचे, यहाँ से इसमें से ब्रांच निकल आई, इधर को भी और इधर को भी, और ये ब्रांच जो है ये कहलाती है स्टोलन। हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है आउटवर्ड, और जहाँ पर ये ज़मीन को टच करती है वहीं पर ये प्रोड्यूस करती है एडवेंटिशियस रूट और ऊपर लीफी शूट। जहाँ पर टच करेगी ऊपर पत्ते निकल आएंगे, नीचे रूट्स निकल आएंगी। तो कोलोकेशिया इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट वन सक्कर हैं। सक्कर जो हैं वो स्टोलन जैसे होते हैं, लेकिन थोड़े से फर्क के साथ कि ये भी ब्रांच, ये ग्राउंड लेवल है हमारा, अंडरग्राउंड स्टेम से ब्रांच निकली है सक्कर की भी, और देखें तो ओब्लिकली तिरछा अपवर्ड ग्रो करते हैं और डेवलप कर देते हैं इनटू द न्यू प्लांट। और जैसे रनर और ऑफसेट में फर्क था कि ऑफसेट छोटे होते हैं, इसी तरह से स्टोलन और सक्कर्स जो हैं उनमें भी यही फर्क है कि सक्कर्स जो हैं वो शॉर्टर होते हैं देन दैट ऑफ द स्टोलॉन्स। तो सक्कर जो हैं वो मिंट में होते हैं, केलों में होते हैं, वगैरह वगैरह। 5th टाइप है सब एरियल मॉडिफिकेशन की, दैट इज द क्रीपर। क्रीपर जो हैं ये वीक स्टेम होते हैं, जमीन के ऊपर ही लेटे हुए होते हैं, और जैसे स्प्रेड आउट अलोंग द ग्राउंड, और एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करते हैं जहां पर इनके नोड्स जो हैं वो टच करते हैं ज़मीन को। और अगर दरमियान में से इंटरनोड्स जो हैं वो डाई ऑफ हो जाएं तो नोड से नए प्लांट जो हैं वो डेवलप कर देते हैं। आईवी जैसे इनकी एग्जांपल है। तो ये थी सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, जिनमें क्रीपर हैं, सक्कर हैं, स्टोलन हैं, ऑफसेट हैं और रनर्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम।